तो आज हम जानेंगे एंजाइटी के एक सिम्टम्स जो कि आपको कोई बता देगा या फिर डॉक्टर बोलेंगे कि आपको एंजाइटी है और आपको ये सिम्टम्स है, बहुत इजीली बता देंगे वो, लेकिन आपको वो बात एडमिट करने में बहुत तकलीफ होती है। कोई चेकअप मिस कर दिया या फिर कोई टेस्ट मिस कर दिया ताकि डॉक्टर को मालूम नहीं हो रहा है कि एक्चुअली मैं क्या सफ़र कर रहा हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि हाँ ये सिम्टम्स एंजाइटी के ही है। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। अगर कुछ आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब प्लीज़ करें ताकि मैं एंजाइटी रिलेटेड, पैनिक अटैक, डिप्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर लाते रहूँगा। एंजाइटी का हार्ट पल्पिटेशन जो है, आपको डॉक्टर तो बता देते हैं आपको एंजाइटी हुआ है और आपका हार्ट बीट ऊपर जाने की वजह है एंजाइटी, जो कि मेडिकल टर्म में हार्ट पल्पिटेशन बोलते हैं। लेकिन हार्ट पल्पिटेशन में भी बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरीके के पल्पिटेशन फील करते हैं। जैसे कई को चेस्ट में फील होता है टाइटनेस, चेस्ट में टाइटनेस फील होता है, किन्हीं को थ्रोट में फील होता है, किन्हीं को आर्म्स में, लेफ्ट या राइट आर्म्स में फील होता है। कि आप देखें पाल्पिटेशन कोई भी कहीं भी फील कर सकता है, वो डायरेक्ट रिलेटेड हार्ट से होना ज़रूरी नहीं है। अनलेस अगर आपका पाल्पिटेशन, अगर आपका एंजाइटी हार्ट हेल्थ एंजाइटी है तो आपको ये पाल्पिटेशन फील हार्ट में होगा। जब भी आप कंसर्न रहोगे अपने हार्ट बीट पे, मेरा हार्ट रेगुलरली बीट कर रहा है या नहीं, मेरा हार्ट जो है नॉर्मल बीट कर रहा है या नहीं, आप हमेशा कंसर्न रहते हो, तब आता है जो सिम्टम्स जो कई लोगों को होता है, कई लोगों को नहीं होता है। तो वो है हार्ट पाल्पिटेशन इन अ फॉर्म ऑफ स्किप बीट्स, मीनिंग कि आपकी हार्ट बीट जो है वो स्किप करती है, हर बीट में एक दो बीट स्किप करके दूसरा बीट होती है। अगर आपको इसको मेडिकल टर्म में जानना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक बीट्स। एक्टोपिक बीट्स क्या है कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। देखो आपका बीट जो है नॉर्मल बीटिंग कैसे होता है और जब एक्टोपिक बीट होता है तो क्या फील होता है, आपको दिखाता हूँ मैं। नॉर्मल बीट ऐसा होता है, तो आपने सुना कि जो नॉर्मल एक ईसीजी का जो दिखाता है फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे, जब एक्टोपिक बीट आता है तो क्लीन लाइन होके बड़ा एक बीट मारता है, तो उसको बोलता है हार्ट बीट स्किपिंग। तो ये बहुत सारे लोगों को फील होता है, बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं, क्योंकि ये कोई फिज़िकली कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। हाँ, हार्ट में अगर किसी का हार्ट बंद हो जाए डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये एंजाइटी की वजह से होता है। अगर आप ज़्यादा अपने हार्ट से ज़्यादा कंसर्न है तो आपको भी ये फील होगा, क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन को भी होता है। इवन अ नॉर्मल पर्सन कैन सफ़र दिस, मीन्स कि सभी को होते हैं, लेकिन उन लोग को अपने हार्ट में ज़्यादा सोचते नहीं, सो उन लोग को फील भी नहीं होता, सफ़र भी नहीं होता, जैसे आता है वैसे चले जाता है। लेकिन हम लोग को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है और हम हर बैठने के टाइम, उठने के टाइम, हर टाइम अपना हार्ट को सुनते हैं, कहीं ये बीट कर रहा है या नहीं, अच्छे तरीके से धड़क रहा है नहीं, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, सांस लेने में दर्द हो रही है, तो आपको फील होता है कि हाँ आपका बीट जो है एक स्किप कर गया। नॉर्मली ये डे बाय डे होते हैं। पहले एक आएगा वो सोच के आपको फिर और सफ़र करेगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। सो आपको ये भी हैबिट हो जाएगा। जैसे आप अगर एंजाइटी, नॉर्मल एंजाइटी, ये देखें, अगर एंजाइटी आपका मेंटली है तो ये आपको कंट्रोल करना है, लेकिन अगर फिज़िकली है, मेडिकल अगर अटेंशन चाहिए तो आप डॉक्टर से ज़रूर जाएं। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ये एंजाइटी है, इसको आपको सेल्फ ट्रीट करना है, तो ये सबसे पहली बात है कि आपको खुद थोड़ी ताकत दिखानी होगी, खुद अपने जो थॉट है, अपने जो विज़न है उसको क्लियर करना पड़ेगा कि एक्चुअली में है क्या और मैं सोच रहा हूँ क्या। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है मेरे को मैसेज करते हैं वहाँ पे कमेंट पे कि मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मेरे को बाहर निकलने में तकलीफ़ होता है, मुझे बाहर निकल के जो क्राउड एरिया में जाने का डर लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ होता है, मेरा हार्ट बीट ऊपर। ये सारे एंजाइटी के सिम्टम्स है। पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर डॉक्टर बोलते हैं हाँ एंजाइटी है तो ये आप पे निर्भर है पूरे, ये इसका मतलब है कि आप खुद ही इसका इलाज हो, आप खुद कर सकते हो। जब तक आप इसको एक्सेप्ट करके थोड़ा अपना जो करेज नहीं दिखाओगे, जब तक इसको फील करके उसको हराओगे नहीं, तब तक ये नहीं जाएगा। कोई भी दवाई, कोई भी ड्रग आपको हेल्प नहीं कर सकता इन अ लॉन्ग रन। अगर शॉर्ट टर्म आपको हेल्प चाहिए तो वो दवा दे सकते हैं, जो कि मुझे मालूम है, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आपको मैं प्रिस्क्राइब करूँ कि ये दवाई खाओ।
आप डॉक्टर से पूछिए, वो देंगे दवाई, आपके जो माइंड है उसको काम करने के लिए दवाई देंगे, आपका हार्ट बीट जो है उसको भी कम करने के लिए दवाई देंगे, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म रिजल्ट। आपको खुद ही करना होगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे, तो अगर आप ये सोचते हो कि ये वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प हुआ, थोड़ा क्लियर हुआ, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें आपको क्या सिम्टम्स होती है, ताकि मैं भी थोड़ा रिलेट कर पाऊँ कि हाँ मेरे को किस टॉपिक में वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको इसको जो हार्ट पल्पिटेशन है इसको ऐसा नेचुरल वे में अगर आपको ठीक करवाना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जानना चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। थैंक यू।